गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है माइनर वेटनरी सर्जरी, चैप्टर नंबर 17 एब्सेस का अध्ययन करेंगे। एब्सेस ABSCESS एब्सेस, यानी इसकी परिभाषा ये है एब्सेस की। एब्सेस आपने देखा होगा जिसमें से मतलब एक प्रकार की शरीर पे गांठ हो जाती है जिसमें रस्सी निकलती है, पस निकलती है। ये मतलब इसकी परिभाषा शरीर के किसी भाग पर यानी शरीर के किसी भी भाग पर एक असाधारण कैविटी का निर्माण हो जाता है। मतलब शरीर के किसी भी भाग पर एक असाधारण कैविटी का बनना जिसमें मवाद भरी हुई हो, मवाद यानी पस भरी हुई हो, उसको एब्सेस बोलते हैं। यानी शरीर के किसी भाग पर, जैसे मतलब हाथ पर, पैर पर, पेट पर, कमर पर, कहीं भी मतलब क्या है एक असाधारण कैविटी बन जाती है। कैविटी मतलब जो चारों तरफ से बंद हो। कैविटी का मतलब ये होता है, जैसे गुफा बोलते हैं जिसको, गुफा, गुहा हम अब हिंदी में बोलते हैं गुहा, हमारी लोकल भाषा में गुफा बोलते हैं। और उस गुहा में या कैविटी में मवाद भरी हुई होती है। मवाद यानी पस बोलते हैं जिसको भरी होती है, उसको एब्सेस कहते हैं। एब्सेस की 3 परत होती है। एब्सेस जो है उसकी 3 परत होती है। मतलब जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम से इसको कर सकते हो कैसे, हेलो एक मिनट, इसको इसके ऊपर लगा दो, मैं इसके ऊपर बढ़ा के बताता हूँ। इसके ऊपर सेट करो, इसको ऐसे उठा लो, कोई बात नहीं, फिर हाँ ऐसे। अभी देखो, अगर मान लो मैं ये बताऊं कि ये किसी पशु का शरीर है, ये मान लो शरीर है पशु का, ये शरीर है, उसकी सतह है शरीर की। अब इसके ऊपर क्या है कि एक कैविटी बनेगी इस तरह से ये एक कैविटी बन गई। ये इसकी अंदर वाली जगह है, ऊपर इसके एक ये दीवार टाइप है, ये एब्सेस है। अब इस एब्सेस की 3 परत होती है। ऊपर वाली परत जो है वो चमड़ी की परत है, ये चमड़ी की परत है, यानी इसको क्या बोलेंगे, वाल बोलेंगे, चमड़ी की बाल है। उसके नीचे जो है एक मेम्ब्रेन और होगी, ये एक मेम्ब्रेन, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होगी, इसके चमड़ी के नीचे एक मेम्ब्रेन होगी, इसको पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ये पस भरी होगी, ये तीसरी लेयर है जो पस होती है। यानी इसकी 3 लेयर है। बाहर इसके स्किन है, चमड़ी जो जिसे बोलते हैं, उसके नीचे एक पायोजेनिक मेम्ब्रेन है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन जो स्किन तो ऑलरेडी है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसके बाद में इसके नीचे पस भर जाती है, ये कैविटी है, इसको बोलते हैं एब्सेस। ये एब्सेस है, ये पूरी जो है ना एब्सेस है। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि इसकी जो एब्सेस है इसकी 3 परतें होती है। बाहरी उसकी दीवार होती है, उसके बाद में एक पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है, अंदर उसके मवाद भरा होता है। अब ये जो मवाद पड़ता है ना, या ये एब्सेस बनता है, ये मवाद जो एब्सेस में मवाद पड़ता है, ये किस कारण से पड़ता है, ये इसके कई प्रकार के सूक्ष्म जीवियों द्वारा ये पैदा होता है। कई सूक्ष्म जीवी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने कई बार पढ़ा है। सूक्ष्म जीव जो बीमारियां पैदा करते हैं उनके द्वारा ये मवाद युक्त सूजन जो है आ जाती है। मवाद युक्त सूजन को हम एब्सेस बोलते हैं। वो बैक्टीरिया कौन कौन से, ये आपको इनके नाम याद करने हैं। कोराइनी बैक्टीरियम एक होता है, कोराइनी बैक्टीरियम, एक सूडोमोनाज, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इस्चर्चिया कोलाई और एक्टिनोमाइसिस बोविस। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके द्वारा ये मवाद युक्त सूजन जो है पशु में आती है, जिसको हम एब्सेस बोलते हैं, जिसके ये काजेटिव एजेंट है सूक्ष्म जीवी। और कुछ मतलब कभी कभी क्या है, कुछ रासायनिक पदार्थ भी ऐसे होते हैं जिनसे मतलब एब्सेस बन जाती है। वो कौन से होते हैं, वो मर्क्यूरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड 2 ऐसे केमिकल हैं जो अगर शरीर पे लग जाएं तो वहाँ पे मवाद पैदा कर सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि ऐसे 5 या 6 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखो जो एब्सेस फॉर्मेशन करते हैं। तो वो आपको ये बताना है, कोराइनी बैक्टीरियम, सूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इस्चर्चिया कोलाई और एक्टिनोमाइसिस बोविस, ये 6 प्रकार के
जीवाणु हैं इनके नाम। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि ऐसे 2 केमिकल्स के नाम बताओ जिनसे एब्सेस फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको बताना है मर्क्यूरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो ये आपको याद करने, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट रूप में पूछ सकते हैं। अगर आपको अगर कोई एब्सेस हो गया, अगर शरीर पे एब्सेस हो गया कहीं पे और उसमें मवाद है, एब्सेस के अंदर मवाद पड़ा हुआ है, अगर आप उसको समय पर नहीं निकालते हो, उसका इलाज नहीं करते हो, तो जो तरल पदार्थ है एब्सेस में, जो मवाद है, उसको उत्तक जो है शरीर के उत्तक वापस अवशोषित कर लेते हैं, उस तरल पदार्थ को, और पीछे बचता है अर्ध ठोस यानी थिक मवाद। अर्ध ठोस, आधा ठोस होता है आधा लिक्विड होता है, ऐसा मवाद उसमें रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं केजिएटेड पस। केजिएटेड पस की परिभाषा ये, केजिएटेड पस जो है ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि केजिएटेड पस किसे कहते हैं। केजिएटेड पस का मतलब है जब कभी पशु के एब्सेस हो जाए, उसका हम इलाज टाइम पे नहीं करते हैं, तो वो जो मवाद है उसके अंदर वो टिश्यूज़ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और पीछे बच जाता है अर्ध ठोस, आधा ठोस यानी सेमी सॉलिड थिक मवाद शेष रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं केजिएटेड पस बोलते हैं। और इस केजिएटेड पस को भी अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक एब्सेस को नहीं खोलते हैं और इस गाढ़ी मवाद को, केजिएटेड मवाद को नहीं निकालते हैं, तो उसके चारों तरफ ऊतकों का एक परत बन जाती है कैल्शियम की, यानी जो पस है, सॉलिड पस है, उसके चारों तरफ कैल्शियम की एक परत बन जाती है। अब आता है एब्सेस के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के, एब्सेस कितने प्रकार के होते हैं। एब्सेस क्या है, 5 प्रकार के एब्सेस होते हैं। एक होता है हॉट या एक्यूट एब्सेस, पहला प्रकार है हॉट या एक्यूट एब्सेस। दूसरा है कोल्ड या क्रोनिक एब्सेस। पहला हॉट या एक्यूट, दूसरा क्रोनिक या उसको कोल्ड एब्सेस कर सकते हैं, फिर सुपरफिशियल एब्सेस, उसके बाद में डीप एब्सेस और फिर मल्टीपल एब्सेस। अब हम एक एक एब्सेस का, जो ये इतने प्रकार के एब्सेस उनका एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हॉट और एक्यूट एब्सेस। हॉट और एक्यूट एब्सेस का मतलब है इस प्रकार के एब्सेस जो है वो 2 या 3 दिन में ही तैयार हो जाती है, यानी आज पशु सही है, 2-3 में 3 दिन में उसके एब्सेस हो जाएगी, उसको एक्यूट बोलेंगे या उसको हॉट बोलेंगे। हॉट इसलिए बोलते हैं कि अगर उस पर हाथ लगाओगे आप, वो आपको गर्म लगेगी, यानी उस भाग पे, एब्सेस के भाग पे जो सोजन है उस पर अगर आप हाथ लगाते हो तो वो गर्म महसूस होगी। इसको, ये दर्द युक्त सोजन होती है, इसको अगर आप दबाते हो तो इससे दर्द महसूस होता है। जो हॉट या एक्यूट एब्सेस है जो 2-3 दिन में मतलब अकर हो जाती है, उसमें पशु जो है वो दर्द महसूस करता है। एक होता है कोल्ड या क्रोनिक एब्सेस। अगर ये एक्यूट एब्सेस कुछ दिनों बाद में क्रोनिक में बदल जाती है, यानी आप लोग देखते हो ना कि ये बीमारी तो बहुत एक्यूट है, यानी आज हुई है बीमारी, और क्रोनिक का मतलब है जो कई दिनों से है, तो 5-7-10 दिन की जब एब्सेस हो जाती है तो वो क्रोनिक हो जाती है। और उस क्रोनिक को अगर आप बाहर से छूते हो तो उसमें आपको दर्द जो है महसूस हो भी सकता है, पशु को नहीं भी हो सकता है। क्रोनिक में कभी कभी दर्द महसूस हो भी सकता है और कभी दर्द नहीं भी हो सकता है, और वो आप जब उसको बाहर से छूओगे तो वो ठंडा लगेगा। ये साधारणतः वहाँ होती है जहाँ बार बार चोट लगती है, यानी क्रोनिक एब्सेस कहाँ होगी, जहाँ बार बार चोट लगती है, जहाँ पे बार बार, जैसे आदमी जिसके पैरों में जूते नहीं पहनता उसके ठोकर लगती है बार बार, तो उसके उंगलियों पे या अंगूठे पे एब्सेस बनती है, वो क्रोनिक हो जाती है। जब बार बार बनती है तो उसको क्रोनिक बोलते हैं। जैसे जानवरों में क्या होता है, प्रोमिनेंसेस ऑफ लिम्ब एंड रिब्स, जो पैरों के प्रोमिनेंसेस है, प्रोमिनेंसेस का मतलब होता है जो किनारे हैं, मतलब आगे वाला हिस्सा, जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है, वो ज़्यादा बार बार ठोकर लगती है उससे, या पसलियों के अंदर, पसलियाँ जो है वहाँ भी चोट ज़्यादा लगती है। पसलियों की जो उभार है वो कभी दीवार से टकराएगा, कभी ठाण से टकराएगा, कभी खूंटे से टकराएगा, तो वहाँ जानवरों में एब्सेस ज़्यादा होती है। एक होता है सुपरफिशियल एब्सेस। सुपरफिशियल एब्सेस का मतलब होता है जो शरीर के ऊपरी सतह पर एब्सेस बनती है, ऊपरी सतह पर। सुपरफिशियल, जो जानवर का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर अगर सुपरफिशियल एब्सेस बनती है उसको सुपरफिशियल एब्सेस बोलते हैं। डीप एब्सेस जो है वो गहरे भाग में, मतलब या शरीर के निचले भाग में या गहराई वाले भाग में जब एब्सेस बनती है तो उसको हम बोलते हैं डीप एब्सेस। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डीप एब्सेस बोलते हैं। और एक आता है मल्टीपल एब्सेस।
मल्टीपल एब्सेस का मतलब होता है कि शरीर के कुछ भाग होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे आकार के कई एब्सेस बन जाते हैं, इसलिए इनको विभिन्न एब्सेस या मल्टीपल एब्सेस कहते हैं। यानी एक जगह पे 5-7 एब्सेस बन जाए छोटे छोटे तो उसको मल्टीपल एब्सेस बोलते हैं। अब पशुओं में कुछ ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ पे एब्सेस अमूमन ज़्यादा बनती है, वो स्थान भी आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। गाय में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे घाव ज़्यादा बनते हैं, तो गाय में या केटल में या भैंस में, इनमें घाव एब्सेस ज़्यादा बनती है। योक में, योक का मतलब है जो गर्दन के ऊपर जो पंजाड़ी रखते हैं, बेलों में पंजाड़ी रखते हैं या उनको गाड़े में जोतते हैं, तो यहाँ पे वो गाड़ा जो है, गाड़े का आगे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ रखते हैं, आगे जुआ जोतते हैं। या उसके योग का मतलब है जुआ जिससे गाड़ा जोड़ते हैं, तो उसके ऊपर रहने से वहाँ उसके एब्सेस बन जाता है। बेलों में अमूमन बनता है, जब उसके जुए में जोतते हैं ना, गाड़े में जोतते हैं, तो उसके गर्दन पे यहाँ पे एब्सेस बन जाती है। और एक उसके क्या है कि अडर के उभार है, अडर में भी एब्सेस बन जाती है। अडर में उभार के जहाँ पे शरीर में जहाँ उभार हैं पशु के, जैसे घुटना है या आगे वाले पीछे वाले पैर का नीचे वाला हिस्सा है, जो ज़मीन में ज़्यादा टच होते हैं, जहाँ पे कंकर पत्थर लग सकते हैं, वहाँ एब्सेस ज़्यादा बढ़ते हैं। घोड़ों में कहाँ बढ़ेंगी? घोड़ों में शोल्जर्स पे, कंधों पे, और सब मैक्सिलरी पोस्ट फेरेंजियल लिम्फ नोड्स, सब मैक्सिलरी पे होती है जो मैक्सिला के नीचे जो लिम्फ नोड होती है, और एक होता है फेरेंजियल लिम्फ नोड। फेरेंजियल मतलब फेरेंक्स के नीचे लिम्फ नोड है, यहाँ घोड़े में ज़्यादा एब्सेस बनेंगी या इसके नीचे बनेंगी। कुत्तों में कहाँ बढ़ेंगे एब्सेस ज़्यादा? कुत्तों में जो एनल रीजन है, जहाँ पे गोबर या टट्टी करता है कुत्ता, एनस बोलते हैं जिसको, वहाँ एब्सेस बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर कुत्तों में मेमोरी ग्लैंड में, उवाड़ा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड जो है कुत्ते की, वहाँ पे एब्सेस बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम मतलब क्या करते हैं कि एब्सेस की तरह कई और सोजन भी होती है। जैसे एब्सेस होती है ना, एब्सेस एक प्रकार की सोजन है जिसमें एक केविटी बढ़ती है, केविटी में पस होता है और जो दर्द महसूस करता है, कभी क्रोनिक में दर्द नहीं भी होता है। अब हम इसको कुछ और मतलब ऐसी सर्जिकल बीमारियां हैं जिनसे इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एब्सेस है? तो ये जो जितनी भी सोजन होती है ना पशु के शरीर पे, जैसे सिस्ट है, हीमेटोमा है या हिर्निया है, इन सब में सोजन आएगी, एब्सेस में भी सोजन आएगी। हम कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? जो सिस्ट होती है ना, सिस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, सिस्ट जो है ये भी एक प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसमें एक केविटी बनती है, और केविटी के अंदर जो है एक फ्लूइड आता है, मतलब एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो मटमेला फ्लूइड है, या उसमें बाढ़ भी हो सकते हैं, दांत जैसी संरचना भी हो सकती है। तो एक तो क्या हीमेटोमा जो ये सिस्ट जो है धीरे धीरे बनती है, एब्सेस एकदम से तैयार हो जाती है, एकदम से हो जाती है 1-2 दिन में, लेकिन सिस्ट में टाइम लगता है। और सिस्ट को अगर आप छुओगे तो सब जगह से एक जैसी लगेगी और उसको दबाने पे दर्द नहीं होगा। नंबर 1 ये सिस्ट की पहचान है। हीमेटोमा भी आपने पढ़ रखा है। हीमेटोमा क्या है? इसमें खून का थक्का या सीरम पाई जाती है उस ग्रोथ में, एक स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें खून का थक्का या उसमें सीरम दबाने पे महसूस होगी, यानी वो ग्रोथ जो है उसको अगर आप दबाओ डफी होगी, डफ की तरह डफी और ठंडी होगी, और उसमें अगर आप यूँ दबाओगे तो चढ़ की आवाज़ आएगी, कड़कड़ की चढ़ की आवाज़ आएगी। किसमें? हीमेटोमा में। ये सूजन जो है चोट लगने के तुरंत बाद में आ जाती है। ये हीमेटोमा जो है चोट लगती है तो उसके तुरंत बाद हीमेटोमा हो जाता है। अब आता है हिरनिया। हर्निया जो है, हर्निया का मतलब होता है कि पशु की चमड़ी जो है वो कटती बढ़ती नहीं, सही रहती है, इंटैक्ट रहती है, लेकिन अंदर जो मसल्स है या जो मसल्स पेरिटोनियम वगैरह वो फट जाती है, और जिसे इंटेस्टाइन है या मान लो ये जो है उससे बाहर आ जाती है, चमड़ी से बाहर नहीं निकलती है लेकिन वो मसल से बाहर आ जाती है, तो आपको बाहर यूँ सोजन लगेगी, ये सोजन है। लेकिन इस सोजन को अगर आप दबाते हो ना आप, तो उसमें एक रिंग बनी हुई दिखेगा, वो रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी जिसमें से वो इंटेस्टाइन बाहर आती है स्किन के नीचे।
तो ये उसमें देखिए, उसको अगर आप दबाते हो वापस तो वो अंदर चली जाती है, जब छोड़ोगे तो फिर वापस आ जाएगी। और अगर आप छोड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे उस ऑर्गन के नीचे वहाँ सोजन है, लेकिन वो सोजन नहीं होती है, वो आंत उतरती है, आंत वगैरह कुछ ऐसा चीज़ निकलती है। एक होता है ट्यूमर। ट्यूमर जो है ये गांठ होती है एक प्रकार की, ट्यूमर जो है एक प्रकार की गांठ है। इसमें एब्सेस की भांति, एब्सेस में नरम केंद्र होता है, उसका केंद्र दबाओगे तो नरम लगेगा आपको, लेकिन ये ट्यूमर में ये नरम नहीं होती, ठोस होती है, छूने पे ठोस लगेगी। और अगर ये पांचों चीज़ों को कन्फर्म करना हो, अगर आपको इनको कन्फर्म करना होगा क्या चीज़ है, तो आपको एक स्टरलाइज नीडल लेनी पड़ेगी, मतलब जीवाणु रहित नीडल लोगे और उसको उस ग्रोथ में आप डालोगे, जो सोजन है उसमें डालोगे तो क्या है, अगर उसमें मवाद आती है, पस आता है, तो आप समझते हो कि एब्सेस है। अगर उसमें मवाद ये पस निकलती है तो वो एब्सेस है। अगर उसमें पानी जैसा तरल पदार्थ आता है या उसमें बाढ़ लगते हैं, आपको बाढ़ है, दांत जैसी संरचना, तो ये सिस्ट है। अगर पानी जैसा तरल पदार्थ आता है साफ, तो वो सिस्ट होगी। अगर जमा हुआ खून या सीरम उसमें से निकलता है, सीरम, तो वो आप मान लो कि वो हिमेटोमा है, उसको हम हिमेटोमा बोलेंगे। अगर उसमें आंत महसूस होती है, आंत या मल जैसी चीज़ निकलती है, कोई मल जैसी, तो समझ लो वो हिरनिया है। हिरनिया तो वैसे ही पहचान लोगे आप, जब आप मेरे साथ में क्लिनिक्स में जाओगे या आप गौशाला में चलोगे मेरे साथ, तो मैं आपको हिरनिया बताऊंगा। हिरनिया कैसे, तो खूब गायों में हिरनिया होता है वहाँ पे, कोई एक दूसरी गाय सींग मार देती है कि तो उसके हिरनिया हो जाता है। तो हिरनिया जो है वो पहचानना बहुत ईजी है। हिरनिया क्या होता है, एक रिंग बनती है, रिंग में से आंत बाहर आ जाती है, फिर उसको आप चमड़ी के अंदर जो आंत को अंदर धकेलोगे तो अंदर चली जाएगी, तो वो हिरनिया तो पहचानने में बहुत आसान है। अगर सुई कठिनाई से अंदर जाती है और कुछ भी नहीं आता है, तो आप समझ लो कि वो ट्यूमर है। तो वो ट्यूमर है। ट्यूमर के अंदर क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज़ की, उसमें कोई मवाद, पस या फ्लूइड नहीं होता है। तो अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि भाई एब्सेस के लक्षण क्या है। अगर एब्सेस है, कोई आदमी में आ जाए, तो आप उसके क्या लक्षण मिलेंगे आपको, तो वो होगा कि ये सूजन जो है एकाएक आती है। एक तो ये सूजन एकाएक आती है, पहले ये गर्म होती है, छूने पर दर्द महसूस होता है एब्सेस में, पहली पहचान ये है। धीरे धीरे एब्सेस का मध्य भाग जो है, जैसे जैसे एब्सेस पकती है ना, पकती है तो उसका जो मिडल पार्ट होता है, ऊपर वाला भाग, वहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। एक सेंट्रल पॉइंट बन जाए, दबाओगे तो वो दबेगा वहाँ से। कई बार तो ये एब्सेस फूट भी जाता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ से एब्सेस फूट जाते हैं कई बार, और वहाँ से मवाद बाहर आ जाता है। तो ये इसकी पहचान है एब्सेस की। अब इसका उपचार क्या है एब्सेस का? अगर मान लो आपने एब्सेस के बारे में पढ़ा कि एब्सेस की परिभाषा पढ़ी, एब्सेस के कारण काज पढ़े कि कौन कौन से बैक्टीरिया या केमिकल इसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा सिस्ट से, हर्निया से, उसके बाद में फिर इसके लक्षण देखे हमने। अब हम आते हैं उपचार पे। अब इसका उपचार बड़ा सिंपल सा है। अगर जब तक एब्सेस पकी हुई नहीं हो, ये घरों में आपने सुना होगा कि भाई इसके रस्सी पड़ गई लेकिन अभी पका नहीं है घाव, पका नहीं है, नहीं पकने का मतलब है कि पूरा मेच्योर हो जाता है, पस जो है वो जिसको हम बोलते हैं पकना कहते हैं, यानी वो जो पोर्शन है वो नरम हो जाएगा जब पक जाएगा तो। और उसका सेंट्रल पॉइंट है ना, वो उसमें अगर दिखता हो तो ठीक है, सेंट्रल पॉइंट मतलब जहाँ से आप दबाओगे तो वो नीचे दबेगा। अगर वो नहीं दबता है तो आप क्या करोगे, उस पर गर्म पट्टी बांध दो या इसको आइडेक्स की मालिश कर दो। घरों में तो क्या करते हैं, घरों में तो नमक, एक पोटली में नमक लेते हैं, गर्म नमक को उस पोटली में डाल देते हैं, सहता नमक, यानी जो अपने हाथ पे लगाएं तो अपने को ज़्यादा जलन पैदा नहीं करे, ऐसा नमक लेके उसके ऊपर टकोर करते हैं, गांव वाले टकोर करते हैं, कई देर तो उसको लगाए रखते हैं, जिससे क्या है वो पस जो है पक जाती है, पस मवाद पक जाती है। जब एब्सेस जो परिपक्व हो जाए ना, आपको लगे कि परिपक्व हो गया, तो उसका जो निचला हिस्सा है वहाँ आपको एक पॉइंट नजर आएगा, जहाँ एब्सेस है ना वहाँ उसका निचले हिस्से पे एक पॉइंट नजर आएगा जो दबाने पे अंदर धंसेगा। वहाँ पे आप उसको जो वहाँ पे जो सोजन है वो नरम हो जाएगी, सोजन जो है वो नरम हो जाएगी। अब ऐसा जब एब्सेस जब परिपक्व हो जाए ना, पक जाए, तब आपके पास में बिस्तुरी होती है, एक चाकू होता है बिस्तुरी जिसे बोलते हैं। ये अभी आपको कल से मैं इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊँगा आपको सर्जरी, तब बताऊँगा बिस्तुरी क्या होती है। ये एक दांती की तरह का औजार होता है, हंसिया जैसे होता है ना दांती, उसकी तरह का एक बिस्तुरी है, छोटा औजार है, चाकू है जिसको बिस्तुरी बोलते हैं। उससे उसके चीरे लगा देते हैं, जहाँ से वो कच्चा मतलब नरम हुआ है ना वहाँ चीरा लगा देते हैं। और
इसको हम अगर इसकी जगह एब्सेस नाइफ को भी काम में ले सकते हैं। स्केलपल ब्लेड जो आती है, जब ब्लेड को बीपी हैंडल में लगाते हैं तो उसको भी काम में ले सकते हैं। तो मवाद को चीरा लगा के पूरे मवाद को निकाल दो, पूरे मवाद को निकाल देना चाहिए। और इसके एब्सेस के चारों ओर एक झिल्ली बनती है जो स्किन के नीचे, जिसको पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस झिल्ली को नष्ट करना ज़रूरी है। या तो उसको अगर आपका हाथ अंगुली अंदर जाती है तो अंगुली से उसको तोड़ दो उस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को, और ऐसा नहीं कर सकते हो तो उसके अंदर टिंचर आयोडीन लगा के छोड़ दो, जो उसको पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगी। और यदि उसमें कोई फॉरेन बॉडी हो, सुई जैसी संरचना कोई अंदर पड़ी हो, कोई कांच का टुकड़ा अंदर होता है कई बार, तभी एब्सेस बनता है, तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और उस कैविटी को लाल दवा से, जो डाइल्यूट लाल दवा का सॉल्यूशन है, उससे बिल्कुल अच्छी तरह से धो देना चाहिए, या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो के उसके एंटीसेप्टिक क्रीम, लोरेक्सिन ट्यूब वगैरह आती है वो उसमें भर देनी चाहिए, उसको पट्टी बांध दो। अब उसको कोई दर्द निवारक दवा या एंटीबायोटिक दे दो जिससे घाव जल्दी ठीक हो, और एक दिन छोड़ के फिर आप पट्टी किया करो। पट्टी जैसे करोगे तो फिर क्या घाव मिलना शुरू हो जाएगा, ललाई आ जाएगी, यानी घाव में ग्रेनुलेशन शुरू हो जाएगा। जो आपने घाव का ट्रीटमेंट पढ़ा था ना, वुंड का ट्रीटमेंट, उसमें वही ट्रीटमेंट आगे चलेगा। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। तो ये था एब्सेस के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।